नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि बिहार से प्रयागराज जाने वाले कैसे सावधान रहें। बताएंगे आपको केजरीवाल के साथ जो दिल्ली में हुआ है, क्या वही बिहार में तेजस्वी यादव के साथ होगा। दिखाएंगे आपको कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का लाडली बहन योजना को लेकर एक बड़ा दावा और बुलेटिन के आखिरी में आपको दिखाएंगे केजरीवाल के हाथ से जल्द ही निकल जाएगा क्या पंजाब भी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में 16 फरवरी को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। नागपुर में कार सीख रहा युवक कार सहित कुएं में जा गिरा, 3 की हुई मौत। सोने की जंजीरें ले जाइए, अखिलेश ने संसद में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर किया कटाक्ष। बिहार से प्रयागराज जाने वाले सावधान रहें। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आना जारी है। इस बीच बिहार में सड़कें जाम है, नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। वहीं वैसे इलाके जो प्रयागराज से सटे हुए हैं वहां पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। बिहार के सासाराम में नेशनल हाईवे 2 को बंद कर दिया गया है। जीटी रोड पर महाजाम लगा है। डेहरी से रोहतास सीमा खुरमाबाद बॉर्डर तक गाड़ियों की कतारें हैं। केजरीवाल के साथ जो दिल्ली में हुआ वही बिहार में तेजस्वी संग होगा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के बाद बिहार में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत का भरोसा जताया है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दिलीप जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही उन पर कटाक्ष किया और कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शिष्य वही है। उन्होंने वजह बताई कि जैसे तेजस्वी यादव का भी वही हाल होगा जो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हुआ है। मुस्तफाबाद का नाम बदलने के ऐलान के बाद भड़के आप नेता हाजी यूनुस। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में मुस्तफाबाद विधानसभा से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने इलाके का नाम बदलने की मांग की है। वहीं उन्होंने इसकी जगह शिवपुरी या फिर शिव बिहार नाम सुझाया है। ऐसे में बीजेपी नेता के इस बयान से सियासी घमासान मच गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी यूनुस ने कहा कि जब तक वो जिंदा है वो ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का लाडली बहन योजना को लेकर एक बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में कई महीनों से लाडली बहना योजना को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 4 लाख लाडली बहनों के नाम कम होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नए नाम भी इस योजना में नहीं जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा बजट भी इतना नहीं बढ़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव 2023 में सत्ता में लाने में लाडली बहनों का भी एक बड़ा योगदान माना जाता है। केजरीवाल के हाथ जल्द ही निकल जाएगा पंजाब भी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि दिल्ली की हार अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पंजाब की हालत भी ठीक नहीं है। किसानों और गरीबों को कोई राहत नहीं दी गई है। दिल्ली चुनावों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और इसीलिए उन्होंने बैठक बुलाई है। पंजाब जल्द ही उनके हाथ से निकल जाएगा। क्या पीएम मोदी उठाएंगे ट्रंप के सामने अप्रवासी भारतीयों का मसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बताने का साहस होगा कि जिस तरीके से सैकड़ों भारतीयों को सैन्य विमान में हथकड़ी और जंजीरों में बांधकर वापस भेजा गया है, ये एक मित्र देश की ओर से अमानवीय और अस्वीकार्य है। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाने के बजाय उनके सामने खड़े होंगे। हम अमेरिकियों को इन प्रवासियों को सैन्य विमान में हथकड़ी और जंजीरों में बांधकर वापस भेजने की अनुमति दे रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। केजरीवाल के संग बैठक के बाद बोले सीएम मान। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि आज पंजाब से सभी कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक यहां पहुंचे थे और हमारे पार्टी के नेता केजरीवाल भी यहीं पर पहुंचे थे, तो सबको धन्यवाद किया क्योंकि दिल्ली चुनावों में सब काम कर रहे थे। पंजाब में हमारी सरकार लोगों के हित में बहुत काम कर रही है। दिल्ली का तजुर्बा हमें पंजाब में भी मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता बहुत डेडिकेटेड है, वो किसी लालच के लिए नहीं आए।
रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची मुंबई पुलिस। स्टैंड अप कॉमेडियन समय राणा के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर बवाल समझ गया है, जो कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में इस शो का नया एपिसोड रिलीज हुआ था, जिसके बाद पूरा बवाल खड़ा हो गया। इस शो के दौरान रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसका विरोध अब चारों तरफ हो रहा है। उनके शो की पूरी टीम के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में केस भी दर्ज किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी बताया कि टीम के खिलाफ असम में भी केस दर्ज किया गया है। विवाद को बढ़ता देख कंट्रोवर्शियल एपिसोड को अब यूट्यूब से हटा दिया गया है। केस दर्ज होने के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट शो मामले में मुंबई पुलिस ने समय राणा और रणवीर इलाहाबादिया से संपर्क किया है। पुलिस ने दोनों से जांच अधिकारियों के सामने उपस्थित होकर सहयोग करने और इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है। 58 साल के पाकिस्तानी मुफ्ती से निकाह को तैयार है राखी सावंत। तो राखी सावंत इस वक्त अपनी तीसरी शादी को लेकर लाइमलाइट में है। हर तरफ उनकी शादी के चर्चे हैं। इस वजह से वो पाकिस्तान के 58 साल के मुफ्ती अब्दुल्ला कवी, जिनका राखी सावंत से रिश्ता आया है, वो इस बात को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इन दिनों राखी सावंत की तीसरी शादी की बातें हो रही हैं। राखी भी इस रिश्ते के लिए हामी भर चुकी है। पाकिस्तान के मुफ्ती अब्दुल कवी ने एक वीडियो में बताया है कि राखी सावंत के स्वागत के लिए वो किस तरह की तैयारियां वहां पर कर रहे हैं। ठाकरे भाइयों से देवेंद्र फडणवीस की बढ़ी नजदीकियां। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरों के बीच शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे और मिलिंद नार्वकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का बाजार उठ खड़ा हुआ है। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंच से प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात भी हुई। औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 1019 अंक तक टूटा। शेयर बाजार में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है। सेंसेक्स धड़ाम हो गया है, वो 1019 पॉइंट पर गिर चुका है। सेंसेक्स इस समय 76,291 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 300 से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में राजनीति करते करते साउथ चले प्रशांत किशोर। तमिल अभिनेता से राजनेता बने विजय से जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। पीके और विजय की मुलाकात क्यों हुई है, इसकी आधिकारिक घोषणा तो अभी तक नहीं की गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दक्षिण के इस राज्य में बड़े सियासी उलटफेर की पटकथा लिखी जा रही है। तमिलनाडु में मई 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ एक तरफ एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके गठबंधन मैदान में है, तो वहीं एआईएडीएमके मुख्य विपक्षी की भूमिका निभा रहा है। बीजेपी भी यहाँ पर सियासी लड़ाई लड़ रही है और तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है। अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनावों की हार से कांग्रेस और आप के बीच संबंधों में खटास के बीच अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि आपका शीर्ष नेतृत्व इंडिया ब्लॉक में बने रहने के मुद्दे पर फैसला करेगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जब ये पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से की सीक्रेट बातचीत। अमेरिका और चीन के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति चल रही है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध खत्म नहीं हुए हैं। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की थी। वहीं इससे पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की थी और साथ ही एक इंटरव्यू में इस चीज का खुलासा भी किया था। तालिबान को हटाने के लिए आईएसआईएस ने उठाया कदम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से लगातार तनाव जारी है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की पनाह में रह रहा टीटीपी संगठन उसकी जमीन से आतंकी हमले कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान ने इन आरोपों को नकार दिया है। अफगानिस्तान की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी कमियों को छुपाने के लिए दोष उसके सिर पर डाल रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहें और देखते रहिए चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।